बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इस पे बात की जाती है। एक ज़माने में किसी की उत्तरन करार दिया जाने वाला सेकेंड हैंड कपड़ा आज का फ़ैशन और आज का ट्रेंड है, यानी उसको भी इज़्ज़त मिल गई है। पहले आप उसको लुंडे का मान कहते थे, अब आप उसको प्री लव्ड आइटम कहते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में सहरा बनता है जेन ज़ी के सर पे, जो कि वाकई सस्टेनेबिलिटी मेजर है या परचेजिंग एंड इसमें ये मसला है कि आपकी क़ुव्वते ख़रीद के अंदर चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को ट्रेंडी बना दिया कि कोई मसला नहीं है जी, अगर कोई अच्छी हालत में कोई अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ को बेचना चाहे तो हम उसको लेकर इस्तेमाल करने में कोई आर नहीं समझते। थ्रिफ्टिंग इज़ द न्यू ट्रेंड और इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ नादिया हुसैन मौजूद हैं, आर्टिस्ट भी हैं, यकीनन आप इनको जानते हैं इन अ वैरायटी ऑफ के तवस्सुत से कि इनके पास क्या क्या गुर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में तकरीबन कहा जाता है कि 1.1 मिलियन टन्स सेकेंड हैंड क्लोथिंग आती है। बल्कि मुझे ये जानकर भी हैरत हो रही थी कि कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो इन्हीं की सॉर्टिंग करके, यानी ये लैंड पाकिस्तान में होती है, उसके बाद इसको दोबारा बना सवार के सॉर्टिंग करके थैले के हिसाब से आप जाएंगे तो बड़ा अजीब सा नज़ारा आपको मिलेगा कि अगर आपने बंद थैला उठाना है तो उसकी कीमत आपकी है कि भाई इट्स अ मिक्स्ड बैग, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। चुन के उठाना है तो फिर आइटम की कीमत अलग होगी, लेकिन बाकायदा इसके ऊपर बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं। नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइए कि थ्रिफ्टिंग के हवाले से आप क्या कहेंगी एंड व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस ट्रेंड? मेरा नहीं ख्याल कि कोई सच तरजीह देता है। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट के दिस इज समथिंग दैट मुझे पर्सनली जो है वो लगता है कि आई रियली एंजॉय गोइंग टू सच बाजार जहाँ पे मुझे अच्छी जो है ना टाइम्स चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी सस्ते दामों पे मिल जाती हैं। सो आई पर्सनली रियली लाइक टू गो देयर। फैशन डिज़ाइनर्स, हो सकता है उनको कपड़ा अच्छा मिल जाए, हो सकता है कि उनको कोई ऐसा कोई यूनिक कोई पीस मिले, कोई कपड़ा मिले, या कोई ऐसा कोई मोटिव मिल जाए, या कोई ऐसी कोई चीज मिल जाए। अगर उनको कोई फैंसी किस्म की कोई चीज बनानी है, लॉट ऑफ दीज डिजाइनर्स अगर वो फैशन शोज के लिए अपनी चीजें तैयार कर रहे होते हैं, कभी किसी को कोई फैंसी टोपी चाहिए होती, कभी किसी को कोई ग्लव्स चाहिए होते हैं, सो इट रियली डिपेंड्स कि आपका मतलब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जी फैशन इंडस्ट्री या डिजाइनर्स या मॉडल्स या जो भी ये एक्टर्स या अदाकार जो हैं वही जाते हैं या ज्यादा जाने को प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी अपनी सोच है और आपकी अपनी डिमांड पे है कि जी आपको चाहिए क्या है। बिल्कुल सही नादिया, लेकिन ये भी बताइएगा कि जैसे मैं शुरुआत में बात कर रही थी, दिस इज अ रिलेटिवली न्यू परसेप्शन शिफ्ट। पहले समझा जाता था कि आप थ्रिफ्टिंग या इस्तेमाल शुदा चीज़ें तब लेते हैं जब आपकी ज़रूरत है, या आपने जैसे कहा कि उस तरह की कोई चीज़ और मिलती नहीं थी तो क्रिएटिव्स वहाँ पे जाके एक जांच कर रहे होते थे। यू सीन एज एस्टैब्लिश्ड मीडिया पर्सनालिटी, अगर आपको कोई वहाँ पे स्पॉट कर लेता है तो लोगों का रद्द अमल क्या होता है? वेरी नॉर्मल, वेरी मतलब कि कोई या सच कोई वो नहीं रिएक्शन होता है, बिकॉज आई थिंक दैट द होल वर्ल्ड गोज नाउअडेज। और ये थ्रिफ्ट शॉपिंग जो है या इतवार बाजार जाना, लंडा बाजार जाना, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब आई रिमेम्बर लाइक गोइंग व्हेन I was like hardly 7-8 years old, and my mother used to go for grocery shopping, या फिर सब्जियां लेने के लिए, या फिर बर्तन प्लास्टिक के बर्तन लेने के लिए, या जो भी कुछ इस किस्म की चीजें लेने के लिए वो इतवार बाजार जाती थी। एंड देन आई रिमेम्बर व्हेन DHA में जब इतवार बाजार खुला था, इट वाज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड तो ये कोई नई चीज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्यों इतना जो है ना वो उस चीज को इतना कोई अनोखी चीज समझी जा रही, बिकॉज इट्स नॉट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि पहले जुम्मा बाज़ार या इतवार बाज़ार लगता था, लेकिन इट वाज़ कंसिडर्ड टू बी अ मिक्स्ड बैग, यानी वहाँ पे आपको इस्तेमाल शुदा आइटम भी मिलते थे और सस्ते दामों के ब्रांड न्यू आइटम्स भी मिलते थे। मुझे जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें लगती है कि वहाँ पे महारत आपकी ये होती है कि आप उस लॉट में से जो बल्क में चीज़ें पड़ी हैं, दे आर नॉट सेट देयर एज अ कलेक्शन, आप उसमें से सिलेक्ट क्या करेंगे। कई दफ़ा आप चीज़ों को देखकर हैरान होंगे क्योंकि वो बिल्कुल नहीं लगता कि किसी सस्ते बाज़ार से ली गई हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी बड़े ब्रांडेड शॉप से उनको परचेज़ किया गया है। तो आपके ख़्याल में नादिया, ये जो मिक्स्ड बैग है, ये जो एक बड़ा वाइड डाइवर्स कलेक्शन वहाँ पे मौजूद है, उसमें से पसंद की चीज़ चुनना क्या वाकई मुश्किल चीज़ है? आपको अपने टेस्ट की चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे आजकल?
आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी कीन आई। आपकी नजर जो है वो बड़ी जो है ना वो तेज होनी चाहिए कि भी कौन सी चीज क्या कैसे किधर। एंड देन द अदर थिंग इज के यू नीड टाइम, यू नो टाइम बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छी चीज लेनी है तो आपको टाइम भी देना है, और टाइम लगता है नो डाउट, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, फिर आपको जो है वो याद रखना होता है, अच्छा मैंने उस दुकान में ये चीज देखी थी, ये ऐसी थी, ये वैसी थी, फिर आप कंपैरिजन करते हैं, यू नो दूसरी दुकान में जाते हैं, फिर आप रेट पता करते हैं, आप उसकी क्वालिटी देखते हैं। हो सकता है कि दूसरी दुकान में आपको कोई चीज बेहतर मिल जाए, अच्छा रेट मिल जाए, यू नो। सो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू नीड अ कीन आई। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें जिसके अंदर से आप छांटी करते हैं, आप ढूंढते हैं, वक्त के साथ साथ आप उसमें से कुछ चीज़ें निकालते हैं, मुझे बताएं कि उस पे एक मुनफरिद ज़ाती स्टाइल कार्व किया जा सकता है? या कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि वहाँ जो सामान पहुँचता होगा वो ऑलमोस्ट लगभग एक ही स्टाइल का है, मिक्स बैग है, इस सीज़न के कपड़े हैं या 2 सीज़न पुराने कपड़े हैं, उनमें से लोग चुन के चीज़ें अपना एक ज़ाती मुनफरिद स्टाइल बना सकते हैं। कई मैंने कंटेंट क्रिएटर्स को नादिया देखा है, और वो बाकायदा कहते हैं कि जी पिंटरेस्ट पे जो हमारा मूड बोर्ड है ना, वो किसी ना किसी तरह हम पूरा वहाँ से ढूंढ लेते हैं और उसको क्रिएट कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस विल टेल यू कि घर की सजावट की चीज़ों से लेकर ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें तमाम वहाँ पे मैसर होती हैं। तो ज़ाती स्टाइल कार्व करना आसान होता है? जाती स्टाइल का तो मदद नहीं देती है। इट रियली डिपेंड्स कि आपको किस किस्म की चीज लेनी है, एंड इफ यू फाइंड दैट पर्टिकुलर आइटम, आई मीन जाती स्टाइल आपका जरूरी नहीं है कि वो थ्रिफ्ट मार्केट से आपको मिले। हो सकता है कि आपका वो स्टाइल है ही नहीं जो वहां पे चीजें मिलती हैं, लेकिन यू नो यू कैन फॉर एग्जांपल गेट लाइक रियली नाइस मिरर्स, यू नो वहां पे अगर आपको शीशे ऐसे मिलते हैं, या आपको कोई असली स्किन का जो है वो यू नो सम लेदर और सम, मैंने तो ज़ीब्रा स्किन का जो है वो कारपेट तक भी जो है वहां से लिया है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई जो है वो ज़ीब्रा स्किन का कारपेट जो है वहां पे उसको मिले। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपका स्टाइल क्या है। आपका स्टाइल क्या है, और कई दफ़ा आप वहाँ की चीज़ों से देखकर आपका यू कुड हैव अ कीन आई, और आप उसको इमेजिन कर सकते हैं या री इमेजिन कर सकते हैं इन अ रीपर्पस्ड वे, जैसे आपने ख़ुद भी डिज़ाइनर्स वगैरह का यहाँ पे हवाला दिया। मुझे ये बताइए कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी? अगर तो महंगा ब्रांड है जो के लॉट में आते हैं कई ब्रांडेड चीज़ें, चाहे आप बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स की बात क्यों ना करें, या तो उनके रिजेक्टेड पीसेस, फॉल्टी एक्सपोर्ट पीसेस या इस्तेमाल शुदा चीज़ें आती हैं, आपके ख्याल में क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे जो नई चीज़ें सस्ते दामों मिल रही होती हैं, क्या वो पायदार होती हैं? बिल्कुल, आई मीन डिपेंड्स कि आपको आपका जो मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर, यू नो अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल अब जैसे कि अगर सर्दियों का मौसम है और अगर आपको कोई लॉन्ग कोट्स चाहिए हैं, आपको यू नो इस किस्म की चीज चाहिए, तो वो तो फिर आपको यू नो वो तो एक बड़ी स्टैंडर्ड सी चीज है, यू नो वो आपको आराम से जो है या अच्छी क्वालिटी का, या लेदर जैकेट्स जो होते हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी के यहाँ से 100% मिल जाएंगे। एंड इवन एज फार एज लाइक यू नो अगर आपको 3 पीस जो है वो लॉन के जो कपड़े होते हैं या जो अनस्टिच फैब्रिक होता है वो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है, वो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। नॉट नेसेसरी कि वो बहुत फैंसी हो, लेकिन ये कि यू नो अच्छे दामों में आपको मिल जाता है। सो इट ऑनेस्टली डिपेंड्स आपको चाहिए क्या है, यू नो व्हाट इज इट दैट यू वांट। एब्सोल्युटली। अच्छा नादिया, मेरे ख्याल में हमारे माशरे में एक जो तासुब ऑलरेडी मौजूद है कि जो शख्स अंग्रेज़ी में अपनी सिचुएशन को यू नो बता सकता है, अपना नैरेटिव बता सकता है, उसको एनीवेज कदर की निगाह से देखा जाता है। यानी अगर कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला शख्स से पूछा जाए कि ये आपने कहाँ से लिया, दे विल रेडिली एट टाइम्स एडमिट कि ये मैंने थ्रिफ्ट किया है, और सबको पता है कि थ्रिफ्ट या प्री लव्ड का मतलब है कि ये इस्तेमाल शुदा माल है। बट ऑन दी अदर हैंड जो ज़रा इतने ज़्यादा मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, वो कभी अपने दोस्त अहबाब में ये एडमिट नहीं करता कि फ़लानी चीज़ मैंने लुंडा बाज़ार से ली है या इस्तेमाल शुदा चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो सोच का फ़र्क है, ये जो मेयार का फ़र्क है, हम जो जज करते हैं लोगों को डिपेंडिंग ऑन हाउ दे कैन प्रेजेंट देमसेल्व्स एंड व्हाट दे से, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या थ्रिफ्टिंग और इस तरह के सामान को ख़रीदने के हवाले से हमारी सोच को बदलना ज़रूरी है? You know, I think one really needs to
मतलब आपको जो है वो डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे कि आप किस चीज को अपने दिमाग पे इतना सवार कर लेते हैं कि आपकी क्या सोच है उस चीज के बारे में। जैसे कि पाकिस्तान में अगर मुझे जो फॉर एग्जांपल लाइक अप नॉर्थ जाना हो और मुझे पता है कि पाकिस्तान में कराची में खास तौर पे इतनी आसानी से मुझे जो है वो बंद गर्म जूते नहीं मिलेंगे। सो आई हैव टू गो टू इतवार बाजार और आई हैव टू गो टू लंडा बाजार टू गो एंड गेट लाइक वार्म शूज जो कि मुझे बर्फ में पहनने हैं, जो कि अगर मैं अप नॉर्थ जा रही हूँ या मैं पिछले 2 साल पहले मैं बाकू गई थी, वो भी मैं विंटर सीजन में गई थी, इतनी बर्फ थी कि हम लोगों को जो है वो मोटे जूते पहनने की जरूरत थी जो अगर मुझे कराची से नहीं मिलेंगे और मैं कहाँ से जाके लूंगी। सो आई हैड to of course go to Landa Bazaar to get those shoes. So I took all my kids and we went and we bought it and like of course उसमें ये होता है कि जी आपको क्वालिटी कैसी है, हो सकता है आपको नया जूता भी मिल जाए, like I got like 2-3 new pairs of shoes almost brand new. One of them was 100% brand new, one of them was like barely used, तो डिपेंड करता है। और फिर of course जूते नुमा चीज ऐसी है कि आप उसको सॉक्स के साथ पहने और आपको ठंड में तो वैसे ही सॉक्स के साथ पहनने होते हैं। सो इट ऑनेस्टली डिपेंड्स कि आपकी अपनी सोच क्या है। अगर आप उस चीज को हावी नहीं करते अपने ओन के ऊपर तो कोई भी आपको जो है वो मनफी नहीं सोच सकता है आपके बारे में। आप तो बल्कि फख्र से कहते हैं कि हाँ यार मैंने ये इतवार बाजार लंडा बाजार से लिया। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अच्छा, इसका एक और बड़ा अहम एंगल मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये जी अज़राहे मोहब्बत या कोई फलाही तौर पे ये तमाम सामान यहाँ पे नहीं आ रहा है, इट्स अ बिग बिज़नेस। और ये बिज़नेस क्यों है? क्योंकि आपको बताते चलें कि फ़ैशन इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर भी है। जो कपड़े रिजेक्ट हो जाते हैं, इस्तेमाल शुदा होते हैं और उसके बाद उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, फट में पुराने हो जाते हैं, तो वो भी लैंड डंप्स में जाते हैं। दुनिया भर प्लास्टिक की बात करती है, लेकिन ये कपड़ा, ये फ़ैशन इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर है। तो ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर अपने अपने लॉट भेज देते हैं, ये वो सामान है जो इनके यहाँ भी होमलेस लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये ज़्यादा बल्क में है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ देयर लॉ। ये उनके कवानीन का हिस्सा है कि इनको एंड टू एंड फिगर आउट करना है, क्योंकि इनको एक भारी कीमत और बड़ा टैक्स देना पड़ेगा अगर ये चीज़ें वहाँ के लैंडफिल में जाती हैं। इसको ठिकाने लगाने के लिए क्या किया जाए, ये एक बड़ा सवालिया निशान होता है। तो ये एक अच्छा बिजनेस भी इनके लिए बन जाता है और एक तरह से अपनी मुसीबत ये दूसरे के सर डाल देते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमारे यहाँ इस्तेमाल शुदा कपड़े आ रहे हैं जो कि लोग समझते हैं कि सस्ते दामों ख़रीदे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप सेकेंड हैंड डिवाइसेस, यानी जिसमें आईपैड्स, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स सब शामिल हैं, ये आते हैं। दैट इज़ बैड बिकॉज कई दफ़ा आप देखेंगे कि उनका पोस्टमार्टम करके जो इंपॉर्टेंट उसके अंदर पार्ट्स हैं वो निकाले जा रहे होते हैं, विच इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड। कोई भी अगर सेकेंड हैंड कंप्यूटर को या लैपटॉप को इस्तेमाल करता है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। दिस इज़ नॉट अ गुड बिजनेस। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है दुनिया भर के गंद के लिए भी, तो हमें इसका तरह सा दूसरे पर्सपेक्टिव से भी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बहरहाल जी, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।